हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, हम यहाँ पर जेई एडवांस पीवाईक्यूज देख रहे हैं। हमारे पास चैप्टर है प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर और यहाँ पर जो हमारे स्क्रीन पर क्वेश्चन है वो है फ्लूइड मैकेनिक्स का। क्वेश्चन में गिवन है जेई एडवांस 2014 पेपर 2 का क्वेश्चन है और यहाँ पर अभी हम सिंगल करेक्ट आंसर टाइप के क्वेश्चन देख रहे हैं। थर्ड क्वेश्चन हम इसे कह रहे हैं। क्वेश्चन में गिवन है पर्सन इन द लिफ्ट इज होल्डिंग अ वाटर जार विच हैज़ अ स्मॉल होल एट द लोअर एंड ऑफ इट्स साइड। उसकी साइड पर वाटर जार जो है उसके लोअर एंड पर एक छोटा सा होल है। When the lift is at a rest, the water jet coming out from the hole hits the floor on the lift at a distance 1.2 meter from the person। तो जो पर्सन है लिफ्ट की फ्लोर पर, वो वाटर जो हिट करता है वो हिट करता है पर्सन से 2.1 मीटर डिस्टेंस पर, है ना। ऐसा क्वेश्चन में गिवन है। एंड द फॉलोइंग स्टेट द लिफ्ट इज in motion is given in the list of 1 and the distance where the water jet hit the floor, है ना। मतलब पहले लिस्ट में हमने अलग अलग केसेस दे रखे हैं और दूसरे में वहाँ पर कितने डिस्टेंस पर वो पानी गिरेगा वो देखा है। तो हमको मैच द कॉलम देखना। तो पहला हमारे पास में है पी, लिफ्ट इज एक्सेलरेटेड वर्टिकली अप। तो सबसे पहले हमको यहाँ पर देख लेना है कि जो वाटर किस वेलोसिटी से निकलेगा, दैट इज u इक्वल टू √2gh। ठीक है, दैट इज कॉल्ड वेलोसिटी ऑफ इफ्लक्स। ठीक है, डेफिनेटली दिस वेलोसिटी विल डिपेंड ऑन g। सो दिस वेलोसिटी ऑफ इफ्लक्स विल डिपेंड ऑन g। ओके, तो अगर दिस लिफ्ट विल मूव अपवर्ड डाउनवर्ड विथ सम एक्सेलरेशन, so definitely this g will change and according to that this velocity will also change। but if you are talking about the range, okay, let us consider this height is capital H, है ना। कैपिटल H हाइट अबव लिफ्ट के फ्लोर से उसने होल्ड करके रखा है वाटर जार को, तो वो कितनी रेंज पर जाके गिरेगा। सो दैट इज इक्वल टू u इंटू √2h/g। ओके, तो यहाँ पर हमें हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन का केस लेना पड़ेगा। सो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन, है ना। तो हमको u वेलोसिटी से हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी उसका u है और h हाइट से वो नीचे आ रहा है ना। वर्टिकल डिस्टेंस h कवर कर रहा है, इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी 0 है। तो यहाँ पर हम टाइम ऑफ फ्लाइट जो फाइंड करेंगे वो केवल वर्टिकल डायरेक्शन की डिस्टेंस को लेकर फाइंड कर सकते हैं, दैट इज √2h/g। ठीक है, तो यहाँ पर अगर u का वैल्यू हम पुट करें एंड नाउ वी आर गोइंग टू फाइंड दिस r। अगर हम अब r फाइंड करते हैं, सो इट विल बी √2gh। दिस स्मॉल h इज द height of water in the jar, that is a small h, and this capital H is the height of person up to height of that hole from the surface of lift। okay, and this time, that is 2 capital H/g। so this gg will cancel out and we will get a 2, actually it will be 4 small h into capital H। so it is not depending on g, this range is not depending on g। so if lift is moving vertically upward or downward with constant velocity, with any velocity, then it if accelerated, so it will not change because that is the effective gravity is this range is not depending on effective gravity। so if p option is there, so lift is accelerating vertically upward, definitely first option will be there, there is no change in range। lift is accelerating vertically downward with acceleration less than the gravitational acceleration, so it is also okay। r lift is moving up with constant speed, then again the first option is there, but the s if lift is freely falling, so no water leak out from the jet। okay, तो यहाँ पर ये क्योंकि उसका वेलोसिटी वहाँ पर 0 हो जाएगा, इफेक्टिव ग्रेविटी g हो जाएगा, वेलोसिटी 0 हो जाएगा, तो फिर वहाँ पर प्रोजेक्शन का कोई केस ही नहीं बनता है। तो हमारे पास सी ऑप्शन जो होगा वो करेक्ट ऑप्शन होगा। थैंक यू वेरी मच।